9 जून 2022 मेडिसन काउंटी के एल्टन नामक इस जगह पे रात के तकरीबन 10 बजे 22 साल की लीजा डॉट अपने एक ब्लैक गाय के साथ अपने खुद के अपार्टमेंट में एंटर करती है। तकरीबन 2 घंटे के बाद यानी कि 12 बजे के आसपास वो ब्लैक गाय लीजा के अपार्टमेंट से बाहर निकलता है। उसके हाथ में एक टोकरी होती है और उसमें कुछ सामान होता है जिसे वो घर के पीछे रखे एक डंपस्टर कंटेनर में फेंक के वहां से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। सुबह के तकरीबन 8 बजे जब लीसा की माँ लीसा को कॉल करने का ट्राई करती है तो उसका फोन स्विच ऑफ बताता है या नॉट रीचेबल साउंड करता है। अब इस वाकये से लीसा की माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो बिना टाइम गंवाए लीसा के अपार्टमेंट में पहुंचती हैं और जब वो घर में एंटर करती हैं तो सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही वो चिल्लाते हुए लीसा के अपार्टमेंट से बाहर आ जाती हैं और तुरंत 911 पे कॉल करके पुलिस वालों को बताती हैं कि किसी ने लीसा को एल्टन पुलिस बिना देर किए उस जगह पर आधे घंटे के अंदर पहुंचती है और जब वो घर के अंदर एंटर करते हैं तो उनकी पांव तले जमीन ही खिसक जाती है क्योंकि लीसा डॉट को सच में किसी ने था। और सबसे बड़ी बात कि लीसा डॉट का हेड वहां से गायब था। तो कौन था आखिर जो लीसा को इस तरह से इस दुनिया से हटाना चाहता था या हटाया था? क्या वो ब्लैक गाय था जो रात में लीसा के साथ उसके अपार्टमेंट में उसके घर के अंदर घुसा था या फिर कोई और? मैं जब इस केस पे रिसर्च कर रहा था तो मैं शॉक था कि नेटफ्लिक्स से ये ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री आखिर कैसे बच गई। मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग ये केस अमेरिका के रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में गिना जाता है। वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज गौरव एंड दिस केस रिवॉल्विंग अराउंड लीजा डॉट वेरी ब्रूटल मर्डर केस, अमेरिका, मेडिसन काउंटी। लीजा डॉट का जन्म मेडिसन काउंटी नाम के इसी शहर में 14 अगस्त 1999 को हुआ था। लीजा की मां शहर की नामी डॉक्टर्स में गिनी जाती थी और उसके पापा एक छोटा सा बिजनेस चलाते थे। वो बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा होशियार और वेरी शार्प माइंडेड लड़की थी और एक ख़ास बात, उसको जानवरों से बहुत ही ज़्यादा प्यार था। इवन उसने अपने 10th बर्थडे पे केक कटिंग ना करके, दोस्तों के साथ सेलिब्रेट ना करके, एक एनिमल हाउस जा करके वहाँ जाके उनके साथ समय बिताया था। साल 2017 में जर्सी कम्युनिटी हाई स्कूल नाम के एक स्कूल से उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद उसने एक डेयरी क्वीन में काम करना शुरू कर दिया। अकॉर्डिंग टू इंडिया, जब तक यहाँ पे एक बच्चा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, कुछ बन नहीं जाता, तब तक उसके माँ बाप सपोर्ट करते रहते हैं। लेकिन बाहर के देशों में या अमेरिका जैसे देशों में ऐसा नहीं होता। अगर आप 16 साल क्रॉस कर चुके हो तो भाई आपको अपना खर्चा खुद ही उठाना पड़ता है। और ऐसा ही कुछ लीजा रोड भी कर रही थी। वो अपनी माँ की तरह एक बड़ी डॉक्टर बनना चाहती थी और इसके लिए वो खुद ही अपनी पढ़ाई के पैसों का इंतज़ाम कर रही थी। और अब इसी डेयरी क्वीन में लीसा को तकरीबन 2 साल बीत जाते हैं और अब आता है साल 2019 जब उसकी मुलाकात उसी डेयरी क्वीन में, उसी बेकरी में होती है डेंड्रिया होलोवे से। दोनों में जान पहचान होती है क्योंकि वो भी मेडिसन के एल्टन नामक इसी जगह का रहने वाला था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो जाती है। एग्जैक्ट डेट तो किसी को नहीं पता, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर फैमिलीज, देयर फ्रेंड्स, ये दोनों तकरीबन 2 साल से डेट कर रहे थे। इनको रिलेशनशिप में आए हुए अभी मात्र 8 से 9 महीने ही बीते थे कि लीसा प्रेग्नेंट हो जाती है।
लिसा जब नई नई प्रेग्नेंट होती है तो डॉन्ड्रिया उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है, लेकिन 3 से 4 महीने के बाद यानी कि मार्च या अप्रैल के आसपास 2022 में ही वो बहुत ही ज़्यादा झगड़ा करने लगता है लिसा से। वो उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहता है। एक्चुअली में वो कहीं ना कहीं उस बच्चे को अब रखना ही नहीं चाहता था और उसका लिसा से ये कहना था कि तुम इस बच्चे को अबॉर्ट कर दो, लेकिन लिसा इस बात से इनकार कर देती है। इवन लिसा ऐसा प्रूव करने के लिए डीएनए टेस्ट भी करवाती है और उसमें ये बच्चा, ये बेबी उसी का निकलता है, डॉन्ड्रिया का ही निकलता है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में पता नहीं कहां से क्या खुराफात जन्म ले चुका था। वो उसको इस दुनिया में आने ही नहीं देना चाहता था और इसी चीज को लेकर के दोनों में कहासुनी शुरू हो जाती है। वो उसको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता है, एकदम इस दुनिया से हटाना चाहता है किसी भी तरह से। ऐसे ही टाइमिंग चलती है और अब डेट आता है 8 जून 2022, जब लिसा की माँ, डॉन्ड्रियो की दादी और उसकी सौतेली बहन पीजे तीनों मिल करके दोनों को समझाते हैं और सच में रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताते हैं कि ये तुम्हारा ही बेबी है और तुम दोनों की जल्द ही शादी करा दी जाएगी। दोनों में पैचअप कराते हैं, इसके बाद सब डिनर करते हैं और सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं। दूसरे दिन सब लोग अपने अपने घर निकल जाते हैं। डॉन्ड्रिया और लिसा भी रात में तकरीबन 10 बजे अपने घर पे वापस आते हैं। अकॉर्डिंग टू लिसा's नेबर्स, जैसे ही वो दोनों एंटर करते हैं 10:30 बजे के आसपास फिर से चिल्लाने की, चीखने की, ऐसा लग रहा था जैसे कोई कपड़ा दबा के मुंह में और चीखने का ट्राई कर रहा हो, चिल्ला रहा हो, इस तरह से ऐसी आवाज़ें आने लगती हैं। नेबर्स का कहना यह था कि उन दोनों में जब भी झगड़े होते थे तो थोड़ी देर बाद कोई ना कोई घर से बाहर ज़रूर निकलता था, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और 11:30 बजे के आसपास 5 बार ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई किसी कुल्हाड़ी या किसी फरसे से किसी लकड़ी को काट रहा हो और सिर्फ 5 साउंड के बाद ऐसी आवाज़ें या किसी भी प्रकार की कोई भी तरह की आवाज़ें आना बंद हो गई, क्योंकि डॉन्ड्रिया ने लिसा को इस दुनिया से हटा दिया था और हटाने के बाद उसके हेड को वहाँ से करके कपड़े की टोकरी में रख के 12:02 पे जब घर से बाहर निकला तो घर के पीछे वाले जगह पे जाके जहाँ डंपस्टर रखा हुआ था उसमें फेंक के और वहाँ से लिसा की गाड़ी उठा के अपनी दादी के घर चला गया। और जब रात के 2:30 बजे वो अपनी दादी के घर पहुंचा तो उसने अपने सभी कपड़ों को जो उसने उस टाइम पहने थे उसको डस्टबिन में डाल के और अपने सारे बालों को एकदम छोटा कर लिया। जब उसकी बहन ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि आज तक उसने अपने भाई को इतने छोटे बालों में कभी भी नहीं देखा था। इधर जब मेडिसन काउंटी की एल्टन पुलिस ने अपनी सारे हथकंडे अपनाए, सीडीआर निकाला और सबसे इम्पोर्टेंट कि जब उसका लोकेशन निकाला, डॉन्ड्रियो का लोकेशन निकाला, तो लिसा की मौत के समय उसका लोकेशन उसके खुद के यानी कि लिसा के घर में ही दिखा रहा था। वहाँ की पुलिस ने बिना देर किए डॉन्ड्रियो को गिरफ्तार किया और इससे पूछताछ शुरू कर दिया, लेकिन डॉन्ड्रिया अपने आप को ऐसा दिखा रहा था कि उसने कुछ किया ही नहीं है और इवन वो माइंड से अनस्टेबल है। वो अपने सर को बार बार दीवार पे मार रहा था और उसको काबू करने के लिए तकरीबन 4 से 5 पुलिस वाले लग रहे थे और इसीलिए डॉन्ड्रिया हॉलोवे को तुरंत सजा न होकर ये ट्रायल, ये केस तकरीबन 2.5 से 3 साल तक यूं ही आगे बढ़ता रहा और अब तारीख आता है 17 जनवरी 2025, जब डॉन्ड्रिया हॉलोवे को अंतरिम सजा, बामुशक्कत की सजा, 60 सालों की सजा सुनाई जाती है, जिसमें 30 सालों की सजा लिसा डॉट को इस दुनिया से हटाने के लिए, 20 साल की सजा एक अजन्मे बच्चे को, एक प्रेगनेंसी वाले बच्चे को इस दुनिया में ना आने के लिए और 10 साल की सजा लिसा डॉट की बॉडी के साथ ऐसा खिलवाड़ करने के लिए। इस वीडियो से किसी भी तरह की अराजकता फैलाना, किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मुझे इस तरह की केस में रिसर्च करने में सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ है, प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर दिखा दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हमेशा के लिए सेट कर लीजिएगा, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। हाँ, लाइक भी कर देना इस वीडियो को। मिलते हैं किसी और ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू,
जय हिंद।